कुसूरी साहब, हम आज जायज़ा ले रहे हैं कि सिफारती लिहाज से पाकिस्तान को 2020 में किन चैलेंजेस का सामना रहा, हम कितने कामयाब हुए उन चैलेंजेस से निमटने के लिए, दुनिया में अपना जो एक मौक़िफ़ है मुसलमानों को लेकर, कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को लेकर, सर हम कितने कामयाब रहे? देखिए, अब आप आखिरी दिन पे पहुंच गई, हमें तो सोचना चाहिए आगे क्या होगा। बाहर सूरत लास्ट ईयर जो है एक मिक्स्ड बैग है। एक तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, मैं समझता हूँ वह बहुत अच्छी थी और उसको रिसीव अच्छी तरह से किया गया। कश्मीर का केस जो है उसको पुरजोर तरीके से उठाया गया, लेकिन जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो अब तरी की तरफ माइल रहे और बल्कि बहुत उसमें शिद्दत आई। इसी तरह जो मुस्लिम ममालिक से हमारे ताल्लुकात थे, तुर्की, ईरान, मलेशिया ने खुल के हमारी हिमायत की कश्मीर के ऊपर। हमारे ब्रदर दोस्त जो है सऊदी अरब और यूएई बावजूद हालांकि ओआईसी में हमें सपोर्ट किया और ओआईसी ने अच्छा रेजोल्यूशन भी कश्मीर के हक में दिया, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम की तवक्कुआत थी वो शायद उससे ज़्यादा तवक्को कर रहे थे। देखना यह है कि आगे क्या होगा। सही। कुसूरी साहब, इसके अलावा एक जो अहम डेवलपमेंट थी 2020 की, वो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की तरफ से इजराइल को तस्लीम करना था। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि एक और बड़ा इस्लामी मुल्क है जो इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। आप समझते हैं कि 2021 में ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा या ट्रंप के जाने के बाद इस सिलसिले में कुछ कमी आएगी, ये सिलसिला रुकेगा? प्रेसिडेंट ट्रंप के जाने के बाद इसमें कुछ कमी आएगी। अच्छा, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि जिन मुल्कों ने उसको इजराइल को रिकग्नाइज किया, उससे ताल्लुकात बनाए हैं, सिर्फ ट्रंप की वजह से बनाए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का डेफिनेटली एक रोल था, लेकिन यूएई मसलन आप ले लीजिए, यूएई के अपने मखसूस हालात है, उनकी मईशत जो है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है और वो ये समझते थे कि इजराइल को रिकग्नाइज करने से मगरिब में पर्टिकुलरली बड़ी पॉजिटिव मैसेज जाएगी और जो वहाँ लोग पैसा खर्च करते हैं ज़्यादा अरबों के अलावा, वो ज़्यादा वेस्ट से आते हैं और एक मैसेज जाएगी उनके जहनों में कि टॉलरेंट मुल्क है और यहाँ हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और पर तो वहाँ छुट्टी के लिए भी बहुत से लोग जाते हैं। तो उनकी अपनी आबादी निस्बतन बहुत कम है, 88% आबादी वहाँ की जो है वो गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है और सिर्फ 12% लोकल है। और जो 12% लोकल हैं वो उनको उन्होंने बहुत खुशहाल किया हुआ है। छोटे मुल्क हैं, दौलत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ उनको वो प्रेशर नहीं है पब्लिक ओपिनियन का। सऊदी अरब हालांकि दौलत से माला माल है, लेकिन उसकी अपनी आबादी है और वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ है इब्ने सऊद की औलाद और अब्दुल वहाब की औलाद, तो उनमें आपस में वो हुक्मरानी सऊदी अरब पे मिलकर कर रहे हैं। इसके बावजूद इसके कि कुछ हो सकता है सर्कल सऊदी अरब में चाहे कि रिकग्नाइज कर लिया जाए इजराइल को, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और आपने देखा पिछले दिनों खबरें भी फैलाई गई कि वो आए थे, लेकिन उसको सऊदी अरब ने फिर डिनाई किया कि कोई नहीं हमारे यहाँ से गया था। इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। जिन मुल्कों आप समझते हैं पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान, मैं तो खुद उन लोगों में हूँ जो कि मेरी तुर्की के सदर अर्दोआन ने मुलाकात इस्तांबुल में नायब वज़ीर आज़म इजराइल से करवाई थी। उसी हमने प्रेशर के तहत नहीं की थी, हमारे अपने मफादात थे। अगर आप पूछेंगी तो बता दूंगा, प्रेशर कुछ नहीं है, हम अपने मफाद की खातर गए थे। मफाद सबसे बड़ा ये था कि हिंदुस्तान के साथ प्रेसिडेंट बुश की जो इंतजामिया है वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट कर रही थी, हमारे साथ नहीं कर रही थी। हालांकि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और दलील ये दी जा रही थी कि जो AQ खान अफेयर है उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन ओपिनियन, अमेरिकन पब्लिक में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान से सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट अमेरिका नहीं कर सकता। लेकिन हमारा असेसमेंट ये था कि हमारी सबसे ज़्यादा मुखालफत जो कर रही है वो इजरायली लॉबी है, जूइश लॉबी वाशिंगटन में। तो हमारा यह ख्याल था एट द हाईएस्ट लेवल कि अगर हमने किया कोई इस जेस्चर ऐसा, तो उससे मुमकिन है कि इजरायली लॉबी को पैसिफाई किया जा सके।
वो पैसिफाई तो तब होते अगर हम उनको रिकग्नाइज करते, लेकिन हमें एक मौका भी मिला था क्योंकि उस वक्त ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर शरॉन थे, अरियल शरॉन, उन्होंने गजा से विड्रॉ किया था। जब उन्होंने गजा से विड्रॉ किया तो सारी इस्लामी दुनिया, अरब दुनिया में बहुत खुशी मनाई गई, सबने खैर मकदम किया और पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये मौका अच्छा है कि हम उनको जाके ये कह सकते हैं कि अगर आप विड्रॉ कर जाएं, जिस तरह आपने गजा से विड्रॉ किया है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक से, और आप एक स्टेट बना जिसमें पैलेस्टीनियन स्टेट हो, जिसका कैपिटल बैतुल मक़दस हो, तो हम आपको रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि वो एक प्लान था जो किंग अब्दुल्ला ने दिया था और उसको सारी अरब लीग ने रिकग्नाइज किया था। फिर हमारे अपने मामला थे कि हिंदुस्तान को वो ऐसे वेपन्स भेज रहा था इजराइल कि वो जो अमेरिका भी उस वक्त हिंदुस्तान को नहीं देता था, क्योंकि हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन इजराइल उनको देता था। सही। तो हमारा फैसला ये था कि इनको सेंसिटाइज किया जाए कि आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के इक़दाम ना करें। तो हम अपने मफाद में गए थे, किसी प्रेशर में तो नहीं हम गए थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा महमूद क़सूरी साहब मेरे साथ। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने के बाद ही तहरीक इंसाफ हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना था। गुज़श्ता साल के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि 2020 पाकिस्तान के लिए मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा, अवाम को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। शायद ऐसा वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास कोई प्लान होगा, लेकिन कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को हिलाया, वहीं पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान हुआ। 1 जनवरी 2020 को पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 154 रुपये थी, जो कि साल के आखिरी दिन यानी आज 160 रुपये है। बज़ाहिर तो एक साल में डॉलर की कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ, लेकिन साल में मुख्तलिफ औकात में डॉलर की कीमत 169 तक भी पहुंची, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत का इन्हिसार शुरू से ही बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों पर रहा। हुकूमत ने इसके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स की सहूलत भी मुतारिफ करवाई, जिसके बाद चंद महीनों बाद हज़ारों रोशन डिजिटल अकाउंट्स भी खुल गए और अब तक उनमें करोड़ों डॉलर जमा भी हो चुके हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छा, एक मुस्बत इक़दाम है। अगर बरामदात का जायज़ा लिया जाए तो साल 2020 में पाकिस्तान की बरामदात 2 अरब डॉलर के करीब थी, जिसमें साल 2020 में सिर्फ 7.2% इजाफा हो सका। ज़्यादा इजाफा ना होने की वजह कोरोना को भी करार दिया जा रहा है। फिर मराद के बावजूद चावल, टेक्सटाइल और कपास की बरामदात में भी खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका। इस साल टैक्स रिटर्न्स भी गुज़श्ता साल की निस्बत कम जमा हुए। माली साल 2021 के लिए टैक्स अहदाफ 4,900 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया। पहली समाही में हुकूमत अपने अहदाफ पूरे करने में कामयाब रही और दूसरी समाही की रिपोर्ट 4 दिन में आ जाएगी, लेकिन हुकूमत पर उम्मीद है कि वो ये हदफ भी, दूसरी समाही का जो टारगेट है, इसको भी अचीव कर लेगी। अब हुकूमत अपने माली साल 2021 के लिए अपने अहदाफ पूरे कर पाएगी या नहीं, ये तो जून 2021 में पता चलेगा। साल 2020 में अगर कर्ज़ों की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पर कर्ज़ों की मालियत 112 अरब डॉलर है। 2018 से लेकर 2020 के अंदर इसमें 18% इजाफा हुआ। इस माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 11 अरब डॉलर से ज़ायद के कर्ज़ भी वापस किए, जबकि कोरोना की वजह से पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगियों में रिलीफ भी मिला। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में बेरोज़गारी में इजाफा नहीं देखा गया। साल 2019 के अख्ताम पर भी पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 4.5% थी और अब 2020 के अख्ताम पर भी ये शरह 4.5% ही है, जबकि इस साल कमर तोड़ महंगाई ने आवाम को परेशान किया। साल 2020 में भी महंगाई की शरह 9.3% रही, जबकि हुकूमती दावों के बावजूद इसमें मामूली सी कमी हुई। पूरा साल आवाम को कभी गंदम बहरान का सामना रहा, कभी पेट्रोल बहरान का सामना रहा, तो कभी चीनी बहरान का आवाम को सामना करना पड़ा। मुआशी एतबार से साल 2020 की सबसे अहम बात ये थी कि जुलाई 2019 से पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं और साल 2020 में भी इसमें कोई ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं आया है।
मईशत के एतबार से साल 2020 की एक मुस्बत खबर ये भी है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा ख़त्म होकर ये सरप्लस में तब्दील हो गया है और गुज़श्ता 4 महीनों से मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी मईशत के लिए। साल 2021 पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से कितने अहम चैलेंजेस लेकर आएगा। मुझे ज्वाइन किया है इसी पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जहां कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत को बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इस साल 2020 की जो मुआशी कारकर्दगी इसको लेकर बहुत पुरएतमाद नज़र आई। कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, जैसे करंट अकाउंट सरप्लस 1.6 अरब डॉलर्स का रहा, जो 3 साल पहले तक ये डेफिसिट 20 अरब डॉलर का था। ये यकीनन एक अच्छा इंडिकेटर है। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 में मुआशी कारकर्दगी जिसको लेकर हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आती है, बड़ी कॉन्फिडेंस नज़र आता है हुकूमत में, तो क्या ये बात दुरुस्त है? मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस साल के जो आदाद शुमार हैं वो एक मिक्स्ड पिक्चर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज कुछ नए आदाद शुमार पेश करूंगा इस साल के बारे में, जो मेरे शागिर्द और मैंने रिसर्च करके एस्टिमेट किया है। सबसे पहले शरह नमू जो है साल 2020 यानी कि इस साल जो ख़त्म हो रहा है कल, हाँ, उसमें शरह नमू बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। कोविड के बाद हमारे प्रोडक्शन पर बहुत नुमाया तौर पर बुरा असर पड़ा। अब आप देखिए कि हमारा जो सनती शोबा है, मार्च के महीने से लेकर जून तक इसमें 25% कमी आई है। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ।